सर मेटल चमक रहे हैं और लीड कर रहा है वेदांता। सबसे बड़ी बढ़त यहाँ पर ही देखने को मिली। दिन के दौरान 9% से ऊपर का भी मूव यहाँ पर देखने को मिला था। इसके पीछे का कारण है कि सीएलएसए की तरफ से अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया दमदार रिपोर्ट आई है, जहां पर ये मेंशन करके बताया गया कि वेदांता अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लिस्टेड मेटल कंपनी है, यानी एल्यूमिनियम भी है, कॉपर भी है, स्टील भी है और आयरन ओर भी है। पूरी तरीके से अगर आप देखें तो इंटीग्रेटेड है, साथ में हिंदुस्तान जिंक के साथ जो इनका स्टेक है तो इसका भी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ब्रोकरेज हाउस मान रहा है कि इनका जो कैपेसिटी एडिशन का प्लान है ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रहा है मुनाफे के लिए और एबिटा के लिए, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा है। FY27 तक जो मैनेजमेंट की तरफ से एबिटा का गाइडेंस है वो 62,000 करोड़ के आसपास का जो लक्ष्य है वो हासिल करने की है। लेकिन एक बड़ा ओवरहैंग ये बना रहता था कि वेदांता के पास बॉन्ड के पेमेंट्स करने हैं, कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसको लेकर अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में जो डेट रीपेमेंट इन्होंने किया है ये सीएलएसए को पसंद आ रहा है। ये मान रहे हैं कि अब सब्सटैंशियली डेट रिड्यूस हुआ है तो इसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। लेकिन एक और खास बात यह है कि फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक चल रहा है 5.4 टाइम्स ईवी एबिटा पर, ये फिलहाल की वैल्यूएशन है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो जाता है और मेटल्स में बड़ी रैली आती है तो पोटेंशियल है वेदांता के अंदर एटलीस्ट 7 टाइम्स ईवी एबिटा का जो वैल्यूएशन है वो कमांड करने के लिए। और इसी के चलते अगर आप देखें तो सीएलएसए ने अपने जो अनुमान है फोरकास्ट है एबिटा के इसमें 4 से लेके 13% तक की बड़ी बढ़ोतरी की है और मान रहे की री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये स्टॉक एक महीने में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, आज ही 7-8% का मूव आ गया। लेकिन इस भाव पर भी अगर आप देखें तो 7 से लेके 9% की बढ़िया डिविडेंड यील्ड है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो इन्होंने अपने व्यू को बदला। पहले जो अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी इसे खरीदारी की राय दी और टारगेट प्राइस सीधे 260 रुपये से बढ़ाकर 390 कर दिया। और इसी का कारण है कि स्टॉक में आज आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिली। अच्छा, ये तो बात रही सर वेदांता की, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो सारी मेटल स्टॉक्स में आज भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक एक करके अब ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफ़ी बढ़िया है। अब छोटी सी रिपोर्ट आई, जेफरीज की तरफ से नोट आया जहां पर एक कहा जा रहा है कि ग्लोबली अगर आप देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, PMI है, इसमें जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिल रही है खासतौर पर चाइना में, तो इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा पूरी मेटल स्पेस में। इनकी पसंद है एल्यूमिनियम कंपनीज और कॉपर कंपनीज, यानी नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, ये स्टॉक ऐसे हैं जो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। लेकिन कवरेज इनकी और भी स्टॉक्स पर है। फेरस स्पेस में भी अगर आप देखें तो इन्हें टाटा स्टील पसंद आता है, जहां पर टारगेट प्राइस 165 रुपये से बढ़ाकर 200 कर दिया। हिंडाल्को पर अगर आप देखें तो 610 से टारगेट बढ़ाकर 700 कर दिया। कोल इंडिया यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आज 3 से 3.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी इनका जो टारगेट है वो करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी अच्छा 520 रुपये का टारगेट है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो अक्रॉस सेक्टर आज मेटल स्टॉक्स और मेटल स्टॉक से जुड़े जितने भी सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, इनमें आज आपको तेज़ी देखने को मिल रही है।